क्यों, लिखी हो कि नहीं? अरे तो लास्ट में भेज तो लिखी हो सारा। समय हो गया तो और क्या कर रही थी, टाइम पास तब से? क्या क्या लिखी हो सुबह से? विषय कौन सी कंपनी का? केमिस्ट्री का? तो रोज जाके घर पे नहीं लिखती हो तुम लोग? एक दिन बैठ के लिखती हो? एक दिन बैठे सारा खाना भी खा लेती होगी तुम सारे दिन का? सोचते हो कि लाओ एक महीने खाना खा लेते हैं पोलर बियर की तरह, और 6 महीने जाएंगे गुफा में रहेंगे, और 6 महीने बाद जब ठंडी समाप्त होगी फिर निकलेंगे, ऐसा है क्या? तो टाइम से क्यों नहीं काम करते तुम लोग? अविनाश नहीं आया अभी तक? चलो सुनिए। हम लोग ना अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे वर्गीकरण में, वैसे वैसे हम एडवांस होते जाएंगे। अब याद करिए, आप शुरू से मोनेरा में थे, फिर प्रोटिस्टा में आए, फिर फंजाई में आए, फिर एल्गी में आए, ठीक है? एल्गी से बाद हम एल्गी इसमें आ रहा है, प्लांट में आ रहा है, ठीक है? तो 3 हमने शुरू किया था, मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। ये 3 पढ़ने के बाद तीनों लोअर ग्रुप में आते हैं, ये लोअर है। उसके बाद चौथा था एनिमिलिया एंड प्लांटी, मतलब पादप जगत और जीव जगत। तो पादप जगत में हमने पहला पढ़ा था एल्गी। एल्गी में के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं हम, हरित एल्गी, भूरा एल्गी और लाल एल्गी। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, ठीक है? ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा लिवर्टवर्ड मॉसेस। ब्रायोफाइटा, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्लांट एडवांस हो रहे हैं, ठीक है? एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ठीक है? अच्छा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। आपने नोटिस किया कि ब्रायोफाइटा को हम क्या कह रहे थे कि असल में प्लांट नहीं है, ये वास्तविक प्लांट नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, संवहन उत्तक नहीं होता, लेकिन ये वास्तविक प्लांट है। कौन? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा दिख नहीं रहा होगा, समझ लीजिए टेरिडोफाइटा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? टेरिडोफाइटा जी, या टेरिडोफाइट्स, जो भी बोल लो। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं आपको। टेरिडोफाइट्स असल मायने में विकास की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये पहला स्थलीय प्लांट है, विकास की दृष्टि से। जब मैं बोल रहा हूं विकास की दृष्टि से, तब मैं बोल रहा हूं कि जाइलम फ्लोएम उसके अंदर है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं था, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर है, लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं है। लेकिन जाइलम फ्लोएम है, पूर्ण विकसित नहीं है। अच्छा, तो इसका अगला वाला पार्ट क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म, उसमें पूर्ण विकसित होगा। लेकिन उसमें एक और कमी है, क्या? नेकेड सीड, यानी कि सीड कवर नहीं है उसका। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, पूर्ण तरीके से विकसित, उसके पास सब कुछ है, संवहन उत्तक भी है, जाइलम फ्लोएम भी है, जाइलम के सारे पार्ट्स हैं, फ्लोएम के सारे पार्ट्स है, और सबसे बेहतरीन चीज उसका बीज अंडाशय के अंदर, यानी कि क्या, सीड जो होता है कवरिंग के अंदर होता है, तो पूर्णतः प्लांट उसको माना जाता है, इसलिए मोस्ट एडवांस प्लांट भी कहते हैं एंजियोस्पर्म को। ओके, चलिए तो टेरिडोफाइटा की बात कर लेते हैं अपन, ठीक? तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है, ये सबसे पुराने, ठीक है, प्रिमिटिव हैं, प्रिमिटिव प्लांट होते हैं, बीज रहित। यही कमी है, देखो कुछ कमियां जो उसको अलग बना रही हैं, उनमें से एक ये है, जब मैं कह रहा हूं बीज रहित, देखिए ये चीज बीज रहित प्लांट है, लेकिन संवहनी पौधे हैं, मतलब इसके पास क्या है, जाइलम फ्लोएम दोनों है। जब किसी बंदे के पास जाइलम फ्लोएम होता है तो स्पोरोफाइट्स हो जाता है। स्पोरोफाइट्स का मतलब होता है बेटा उसके पास ट्रू वास्तविक जड़ होता है, सॉरी तना होता है, पत्ती होती है, ठीक है? उसी प्लांट में टेरिडोफाइट्स आता है। अच्छा, टेरिडोफाइट्स का जो मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट्स होता है। ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा क्या था? अगुणित गैमेटोफाइट्स, याद है ना? ओके, हमने बोला गैमेटोफाइट्स इसमें होता है, लेकिन वो छोटा और कम विकसित होता है, ठीक? हमने कहा सर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थलीय पौधे हैं विकास की दृष्टि से। क्यों बोला हमने विकास की दृष्टि से? बिकॉज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? हम बोल रहे हैं क्योंकि विकास की दृष्टि से, और वैसे नॉर्मली बोला जाए तो स्थल पे कौन उगे थे? ब्रायोफाइटा। लेकिन ब्रायोफाइटा पैदा कहां से हुआ था? अरे सुबह तो पढ़ाया था, ब्रायोफाइटा कहां से पैदा हुआ था? जलीय पौधे से, हाँ करेक्ट, जल के पौधे से। टेरिडोफाइटा जो है ये पहले स्थलीय पौधे हैं विकास की दृष्टि से, क्योंकि इसके पास संवहनी उत्तक दोनों, जाइलम फ्लोएम, ठीक है?
फिर हम कहते हैं इसके पास जो जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं, वाहिकाएं जाइलम में, इसके अंदर जाइलम में जो वेसल्स होते हैं बेटा, ये एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? वेसल। और चलनी नलिकाएं जो होती हैं और सहचर कोशिकाएं, कहाँ लिखा है? कहीं तो लिखा था, ये रहा। ये दोनों भी एब्सेंट होते हैं किसने? फ्लोएम में। अब आप सोच के देखिए, जाइलम फ्लोएम में 3-3 4-4 कोशिकाएं होती हैं, उनमें से जाइलम में भाई साहब वाहिकाएं नहीं है, और फ्लोएम में क्या है? चलनी, सीवटल्स बोलते हैं इसको। ना चलनी टिश्यू है ना ये है। आप देख रहे हैं एडवांस है पर पूरी तरीके से नहीं है, अभी पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। और सीड भी नहीं है इसके पास, तो होता क्या है? अच्छा आगे देखिए, ये मोस्टली क्या है, इसको मेडिसिन बनाने में, मृदा संरक्षण में, सजावटी पौधे के रूप में ज्यादा यूज होता है। जो इक्विसेटम होता है सजावटी पौधा होता है, फ्लैजिलेला भी होता है, सजावटी पौधे के रूप में यूज होता है। ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। ठंडे, नम, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक। हैबिटेट की बात कर लेते हैं बेटा। उसके बाद हमने कहा कुछ रेतीली मिट्टी में भी उगते हैं, कुछ, ना के बराबर, ठीक है। अच्छा ये तो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब कहाँ रहते हैं उसकी बात हो रही है, ये वाली पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं मजेदार, जो स्पोरोफाइट्स है उसमें वास्तविक जड़ होता है, वास्तविक तना होता है, वास्तविक पत्ती होती है। क्या होता है? वास्तविक जड़ होता है, वास्तविक तना होता है, वास्तविक पत्तियां होती हैं। आगे सुनिए, और अच्छी तरह से संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक है जाइलम फ्लोएम, लेकिन जाइलम के अंदर क्या नहीं है और फ्लोएम के अंदर क्या नहीं है, लेकिन है तो दोनों ही, बस उसके अंदर एक दूसरी चीज एब्सेंट है, लेकिन अच्छी तरीके से क्या? संवहन उत्तक है, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास वास्तविक जड़, वास्तविक तना, वास्तविक, क्यों? खाने को पचाने के लिए जाइलम फ्लोएम चाहिए ना, तो तुम्हारे पास जड़ है तो इसका मतलब होगा क्या ब्रायोफाइटा में जड़ था? नहीं था। क्या था जब ब्रायोफाइटा में? मूलक, स्पोरोजोइट्स, सॉरी राइजोइट्स था, याद है? नीचे नीचे लगा हुआ था, ऐसे डॉर्सिवेंट्रल चिपक रहा था, तो उसके लिए क्यों जाइलम फ्लोएम चाहिए? और अगर जाइलम फ्लोएम चाहिए क्योंकि इसके पास वास्तविक जड़ है, तना और पत्तियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पत्तियों का बड़ा रोल है। यहाँ पे पत्तियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो एक पत्ती को बोलते हैं हम छोटी पत्ती, और एक को बोलेंगे बड़ी पत्ती। छोटी पत्ती को बोलते हैं माइक्रो। आप देखो ना, माइक्रोसिम, मैक्रोसिम का नाम सुना होगा। छोटी पत्ती को बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और बड़ी पत्ती को क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स। ध्यान सुनना, छोटी पत्ती को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स, और बड़ी पत्ती को क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स। और जो माइक्रोफिल्स होता है वो फ्लैजिलेला के अंदर होता है, और जो मैक्रो होता है वो फर्न के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फर्न के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होता है? फर्न के अंदर। मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। मैक्रो और क्या बोला मैंने? माइक्रो। ये देखिए, ये फर्न है, देखिए पहाड़ों पर पाया जाता है, दिख रहा है आपको? बड़ी बड़ी पत्तियां। और अगर आप फ्लैजिलेला को ध्यान से देखेंगे, ये है फ्लैजिलेला, देखिए सजावटी के रूप में तभी तो प्रयोग होती है। फ्लैजिलेला दिख रहा है आपको? देखिए, दिखा प्रिया दीदी? देखिए, तो ये फ्लैजिलेला, ये देखो इक्विसेटम है। ये इक्विसेटम के ऊपर देखो, ये क्या? स्ट्रोबिलस। अब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। स्ट्रोबिलस को, इक्विसेटम को भी देख लो आप, रुक जावे, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर से सुनिएगा, छोटे को बोलते हैं माइक्रो, छोटे पत्ती को माइक्रो, बड़ी पत्ती को मैक्रो। छोटी पत्तियां फ्लैजिलेला में पाई जाती है, बड़ी पत्तियां फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अब आता है स्पोरेंजियम के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? स्पोरेंजियम। इन्हीं पत्तियों पर, या ऐसा बोले इन्हीं स्पोरोफाइट्स पर ये पाया जाता है स्पोरेंजियम। होता क्या है? पत्ती जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। इसी पत्ती जैसी संरचना को स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसपे क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोरोफिल लगे होते हैं। जो नए प्लांट बनाएंगे, स्पोरोफिल लगे होते हैं, और कई सारे स्पोरोफिल मिलके एक स्ट्रोबिलस बनाते हैं। इसको कोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोबिलस या कोन। जैसे अभी आपने देखा इक्विसेटम के अंदर कैसे इसका प्लांट बहुत सुंदर होता है। आप ये देखिए, कई सारे ऊपर देखिए प्लांट के पौधे मिलके क्या बना? स्ट्रोबिलस कोन की तरह बन रहा है। देखिए स्ट्रोबिलस कोन दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही कोन बनाते हैं। और ये कोन क्या करते हैं? इन्हीं कोन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और बाद में जाके नए प्लांट बनाए जाते हैं इसी कोन से। एनसीईआरटी में भी होगा ये। इसी कोन से क्या होता है? आपका नए प्लांट बनते हैं। 1 मिनट रुक जाइए।
ठीक है, स्पैगनम। देखिए इसमें ज्यादा साफ दिखेगा आपको। देखिए ऊपर दिख रहा है स्ट्रोबिलस, ये वही स्ट्रोबिलस है। कैसे बना, देखिए यहाँ देखिए स्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है, स्पोरोफाइट्स पे। यही स्पोरेंजिया जो होता है पत्ती ऐसी संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। इसी स्पोरोफिल पे जब कई सारे स्पोरोफिल मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, स्ट्रोबिलस या कोन। यही स्ट्रोबिलस या कोन है जो ऊपर वाला है, ठीक है। बाद में यही स्पोरेंजियम अर्धसूत्री विभाजन करता है और क्या करता है बेटा, बीजाणु बनाते हैं, और बीजाणु आगे जाके क्या बुलाएंगे, नए प्लांट, ठीक है। अब ये देखिए ये इक्विसेटम है, ये क्या है बेटा, स्लेजिलिल्ला है। इसकी पत्तियां छोटी होती है इसलिए इसको बोला था माइक्रो। ये कहाँ गया, ये फर्न है, देखिए इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती है इसको बोलते हैं मैक्रो, उसको माइक्रो, इसको मैक्रो। और एक चीज देखना, ये जो होता है, ध्यान से देखिए मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ये हमने लिखा है हिट्रोस्पोरस प्लांट। हिट्रोस्पोरस मतलब होता है इसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, छोटी बड़ी दोनों, इसको हिट्रोस्पोरस प्लांट बोला जाता है, ठीक है। वो कुछ में होता है, स्लेजिल्ला फिलहाल आपके यहाँ एग्जाम्पल है। स्लेजिल्ला लिक्विसिटम में क्या होता है, वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर वेस्कुलर का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोफाइट्स का, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी में लिखा है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा नीट में तो इसलिए लिख दिया गया है, ठीक है। आना भूलना मत, ये दोनों चैप्टर आएगा आपके टेस्ट में, जो खत्म कर रहे हैं हम अगले से अगले इतवार को, तो मतलब 2 अगस्त को है, उसके बाद कब है, 9 अगस्त को है। चलो लिखने के लिए कौन बोला है तुमको, अब क्या चाहती हो तुम, इसमें रौद्र रूप दिखे हैं। चलो तो टेरिडोफाइट्स पढ़ा रहे थे हम। टेरिडोफाइट्स में हमने क्या बताया आपको लास्ट में, कि स्ट्रोबिलस बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रोबिलस, कोन। और वो कोन से बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से नया स्पोरोफाइट्स बनता है, सैलिस बनता है, जो भी है। अब ध्यान सुनिएगा, प्रोथैलस की बात करते हैं, बनेगा कैसे ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो जो बीजाणु निकलते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण होने के बाद क्या करते हैं, वो छोटे स्वतंत्र हरे रहना बहुत जरूरी है। क्यों, हरा नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो उगेगा कैसे। अच्छा आप एक चीज नोटिस करिए, जब आप कोई नया प्लांट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप मूंगफली लगाना चाह रहे हैं, जहां सुनेगा, तो मूंगफली में ये जो होता है बड़ा सा होता है, एक बंदा नीचे ग्रो करता है, एक बंदा ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। ऊपर ग्रो करता है वो पत्ती वगैरह बनाता है, नीचे ग्रो करता है वो जड़ बनाता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब मूंगफली या मक्का या कोई भी ऐसा चीज जिसको आप अंकुरण करने के लिए दे रहे हैं, उग रहा है वो प्लांट पेड़ के अंदर, अगर आप उसको तुरंत उखाड़ लीजिए तो अभी छोटा छोटा हरा हरा रहेगा, तो भी आप मूंगफली के दोनों दानों को ऐसे छितरा हुआ पाएंगे। 2 कॉटलीटन होते हैं ना, उसको दोनों कॉटलीटन ऐसे बाहर निकले होंगे जो उसके होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, उसको पोषण दे रहा होता है। और हरा पत्ती बनता है जब, वो तब तक पोषण देता है उसको जब तक कि उसकी पत्ती हरे बनकर तैयार ना हो जाए, और तब तक उसका जड़ जो है जमीन में ना घुस जाए। आप बोलेंगे क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों, जड़ जो है वाटर सप्लाई करेगा, पत्ती जैसे ही हरी होगी बड़ी होगी फोटोसिंथेसिस करने लगेगी, अपना भोजन बनाने लगेगी, ठीक है। अरे यार समझ में आ रहा है। तो हाइब्रिड जो होते हैं आजकल बीज, छोड़ो उसको तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, सब यही बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब अंकुरण होता है बेटा उस बीजाणु का, तो उसमें हरे स्वतंत्र छोटे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं ऐसे गैमेटोफाइट्स बनते हैं, जिन्हें हम प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस। इसी से आगे थैलस बनेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ब्रायोफाइटा की तुलना में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो बहुत छोटा होता है। इसमें टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट छोटा होने का सबसे बड़ा कारण है लाला कि इनके पास वास्तविक जड़ तना वगैरह होता है, तो स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। जिसके पास वास्तविक होगा वो कहाँ जाके बहकावे में बहेगा, नहीं समझ में। मैं जिसके पास वास्तविक है वो मतलब वो राइजोइड्स या जो फॉल्स हैं उसकी तरह क्यों व्यवहार करेगा, तो इसलिए इसमें गैमेटोफाइट छोटा होता है बायोफाइट की तुलना में। तीसरा, गैमेटोफाइट्स के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पाया जाए नम और छायादार वातावरण में। सेम प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चाहिए, वाटर। यहाँ पे भी निषेचन के लिए वाटर चाहिए। यहाँ पे भी एंथीडिया को उड़ के जाना पड़ेगा, मतलब तैर के आर्चिगोनिया के पास।
बिना तैरे जाए हुए वहां जाएगा नहीं तो निषेचन होगा नहीं। अभी भी इसको वाटर की जरूरत है, ठीक, अभी भी किसी की जरूरत है वाटर को, भले वो स्थल पे पैदा हुआ है तो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, गैमेटोफाइट्स के विकास के लिए इनको नम चाहिए, क्यों? क्योंकि निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वाटर की। ब्रायोफाइटा में किसकी पड़ रही थी? वाटर की। यहाँ पे किसकी पड़ेगी? वाटर की। आगे सुनिए निषेचन। अब समझते हैं निषेचन क्या हुआ। ऊपर वाला समझ में आया? सुनो फिर से। जो स्ट्रॉबिलस बन रहा था, स्ट्रॉबिलस से बीजाणु बन रहा था, उस बीजाणु के अंकुरण के बाद छोटे स्वतंत्र और हरे प्रकाश संश्लेषी वाले क्या गैमेटोफाइट्स बनेंगे, जिनको हम प्रोथैलस बोलते हैं। ये गैमेटोफाइट्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है। और क्योंकि गैमेटोफाइट्स के विकास के लिए क्या आवश्यक है? जल चाहिए, इसलिए नम और छायादार जगह जाते हैं ताकि जल मिल जाए, इनको तैर के चला जाए, ठीक है। दूसरा चीज, जब निषेचन होता है, ध्यान सुनना, निषेचन का नर जनन अंग को बोलते हैं एंथ्रीडियम, मादा को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम, ठीक है। नर मतलब क्या होता है बेटा? मेल, और इसका मतलब फीमेल, ठीक है। ये सिंबल किसका है? मेल का। ये सिंबल किसका? फीमेल का। 50 बार बता चुके हैं, ठीक है। तो एंथ्रीडियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल में क्या होता है? आर्किगोनिया होता है, ठीक है। अब होता क्या, तो एंथ्रीडियम का जो एंथ्रोजाइट्स होता है, ये छोटा जो एंथ्रोजाइट्स होता है, ये जल की सहायता से आर्किगोनियम में पहुंचता है निषेचन के लिए, जैसे अभी बताए थे। वहां जाके क्या करता है? युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मनज। कैसे जाएगा? अंदर गया, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जाता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। क्या बना लेंगे? युग्मनज। और युग्मनज बनाते ही क्या होता है? इनमें स्पोरोफाइट्स आते हैं। जैसे ही लोगों को वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ये बिना वाटर के तो करेंगे नहीं, तो तैरते हुए जाएगा और आर्किगोनिया के अंदर, और क्या बनाएगा? युग्मनज। युग्मनज बनाने के बाद वो स्पोरोफाइट्स बनाएगा, और स्पोरोफाइट्स आगे जाके क्या होते हैं? यही मेन टेरिडोफाइट्स के लिए काम करेंगे, मतलब आगे जाके टेरिडोफाइट्स बना देंगे। पहला चीज। फिर से सुनो, निषेचन में क्या है? एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। एंथ्रीडियम को जो एंथ्रोजाइट्स होता है, एंथ्रोजाइट एक मेंबर, वो तैरते हुए जाएगा आर्किगोनियम के पास, आर्किगोनियम के अंदर जाएगा और वहां पर युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मनज। और यही युग्मनज आगे जाके क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट्स। इसी स्पोरोफाइट से नया टेरिडोफाइट्स बनेगा, ओके। अब आते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में क्या डिफरेंस है। सॉरी, सम बीजाणु और विषम बीजाणु में। वैसे समयुग्मजी विषम युग्मजी याद है दीदी? याद है? पूछूं? नहीं, चले। तो क्या हुआ? इसको बोलते हैं सम बीजाणु, मतलब जब एक ही तरह के बीजाणु बनते हैं उसे क्या बोलेंगे? सम बीजाणु। और विषम बीजाणु मतलब जब दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बने, जैसे सैजलीला में, साल्विनिया में, मार्शिलिया में, एजोडा में, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है? अलग अलग बनते हैं। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर हुआ करता था उसको बोलते हैं नर गैमेटोफाइट्स, और जो मेगा स्पोर होता है उसको बोलते हैं मादा गैमेटोफाइट्स। क्या बोलते हैं? मादा गैमेटोफाइट्स, ठीक है। आगे है कि ये सारी अवस्थाएं जो अभी तक बन रही हैं, यही सारी अवस्थाएं आगे जाके बीज बनाने का निर्माण करेंगी।